नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। एक सुंदर सी मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं और देखिएगा आपकी हथेली में जो मरकरी माउंट से निकली उंगली है, जिसे हम कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, ये पूरी तरह से झुकाव ले रही है, झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक को पैदा कर रही है, धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक रहेगी। उसके बाद देखें इसकी लंबाई, तो ये इसके रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुंच रही, बल्कि उससे ऊपर जा रही है। इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जीवन काल में आप निश्चित ही व्यापार के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। एक व्यापार आपको पहचान देगा, जीवन में आपकी प्रसिद्धि को बनाएगा। अगर नौकरी भी करेंगे तो एक निश्चित उम्र यहाँ पे दिखाई दे रही है, 40वें के बाद ही जीवन में आपको ज़्यादा सफलता मिलने वाली है और स्टेबिलिटी की, और आप निश्चित ही कदम बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले का जो दौर दिखाई दे रहा है, थोड़ा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर बड़े निर्णय लेते हैं तो धन हानि और व्यापार हानि भी दिखाई दे रही है। बहरहाल ये उंगली अच्छी खासी लंबी है, तो जीवन काल के 40 के बाद व्यापार में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व जीवन में रहने वाला है। अपने जीवन में आप श्रेष्ठ और सफलता को प्राप्त करेंगे। अपने बलबूते पे ही अपने जीवन काल में उच्च स्थिति को हासिल करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें तो आपकी रिंग फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे आपके मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर इसके नेचुरल गुणों के कारण, इसका झुकाव के कारण यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए, इसकी भी जो इच्छा है वो बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। साथ में देखें तो बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली, और आपकी जो मिडिल फिंगर है, जो शनि ग्रह द्वारा शासित उंगली है, उससे छोटी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाता है तो हिम्मती स्वभाव इस कदर दिखाई दे रहा है, ऐसी क्वालिटी में दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से गिरकर पुनः उठने की क्षमता रहेगी और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होता है, श्रेष्ठता पाता है। आपकी हथेली में जीवन काल के 42वें वर्ष में एक शानदार राजयोग बन रहा है, बुध और सूर्य की और बृहस्पति की वजह से। बुध, सूर्य और बृहस्पति, 3 ग्रहों की वजह से जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष में आपके जीवन काल में एक राजयोग बन रहा है। कैसा बन रहा है ये देखिएगा। और इसमें एक चीज कह दूं मैं, जो हथेली आपकी बता रही है ये राजयोग के बारे में, इसको आपको शंका में नहीं आना चाहिए। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। निश्चित ही आपकी जीवन काल के 42वें वर्ष से राजयोग आपके जीवन में उतर रहा है, कदम रख रहा है और जीवन को एक उच्च स्तर पे ले जाने की तैयारी में बैठा हुआ है। बस प्रतीक्षा है समय की। आप निरंतर कदम आगे बढ़ाते रहे, अपने मार्ग पे चलते रहे, निश्चित ही वो द्वार अपने आप खुलेगा, अब उसके अंदर प्रवेश करेंगे और आपका जीवन एक लग्जरियस स्थिति में पहुंच जाएगा। ये आपका राजयोग बता रहा है, जिसे अल्ट्रा लग्जरी कहते हैं। सब कुछ बदल जाना, पूरा जो वाकया है वो एकाएक रहस्यमय तरीके से, जादुई तरीके से परिवर्तन आना, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। देखिएगा राजयोग कैसे बन रहा है। देखिएगा ये उंगली इस प्रकार से है,
और इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से ये बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, और बृहस्पति का जो पर्वत है, गुरु का जो पर्वत है, एक शानदार अवस्था में बैठा हुआ है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्तियों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला तो ये व्यक्ति निश्चित ही व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण अपने जीवन में जाने जाते हैं, इनकी पहचान बनती है व्यापार में, और यही आपकी हथेली में राजयोग बता रहा है। अब मैंने इसको अभी क्यों नहीं कहा, 42वें वर्ष में क्यों कहा, ये आपका शुक्र के कारण। यहाँ पे देखेंगे तो आपका अंगूठा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत नुकीला और रेखाओं से भरा पड़ा है। और देखिएगा ये जब इस प्रकार की स्थिति रहती है तो ये जीवन काल के 41वें वर्ष तक संघर्ष को दिखाता है, धन हानि को दिखाता है। 41वें वर्ष तक ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये ज़्यादातर व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है, और बहुत ज़रूरी हो और कोई चारा ना हो तो अगर व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, 41वें वर्ष तक 41 ईयर तक खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। और पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, दिनों दिन इनकी संभावना बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसके लिए प्राणायाम है, योगा है और क्रियाएं हैं, व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। और खासकर ऐसे लोगों के जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो लेट आती है। जीवन काल के 42वें वर्ष से यहाँ पे चीजें अस्थायित्व की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, जीवन पूरी तौर से बदलने की ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत शानदार है, किसी का जीवन बहुत अच्छा रहता है लेकिन बुढ़ापा बहुत खतरनाक रहता है। लेकिन आपका अगर हम बुढ़ापा देखें, विशेषकर 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में पुनः उभर कर आ रहा है। एक तो 42वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति है और एक 56 वर्ष के बाद भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखते हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे, एक लकीर ये बनती हुई दिख रही है, अभी उभरी नहीं है लेकिन उभर रही है, तब तक हो जाएगी। और एक ये है और ये तो रहती ही है। 1, 2 और 3 शानदार पौरवे इसमें बन रहे हैं और यहाँ से ये रेखा भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, अभी हुई नहीं लेकिन होगी। तो ये जो योग यहाँ पे दिख रहा है, एक तो अभी 36वें वर्ष से ही आपके जीवन काल में करियर और धन के मामले में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगर पार्टनरशिप नहीं करते हैं आप, बिना पार्टनरशिप के 1 से 1.5 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद 36वें वर्ष जब आपका लग जाएगा, उसको 2-4 महीने छोड़ के अगर आप व्यापार करते हैं बिना पार्टनरशिप के तो निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ तो नहीं है लेकिन नुकसान भी नहीं होगा और कहीं ना कहीं अस्थायित्व की तरफ आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो जीवन काल के 36वें वर्ष से 2-4 महीने, 36वां वर्ष जब लग जाएगा 2-4 महीने बाद से आप व्यापार करना शुरू करें, लेकिन पार्टनरशिप में न करें। इसमें जो प्रगति आएगी 42वें वर्ष में ये बहुत बड़े रूप ले लेगा। अब किस चीज़ का करना चाहे ये थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो है चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो सफ़ेद चीज़ों का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फूड इंडस्ट्री का व्यापार, माने खाने पीने का व्यापार, पानी का व्यापार, चावलों का व्यापार, चीनी का व्यापार, ठीक है ना, सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार, ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अगर हम शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र अपने अच्छी स्थिति में अगर
1 साल के अंदर आ जाता है, इसका मैं उपाय दूंगा। तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, सोना चांदी का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 2 ग्रहों का व्यापार अगर आप करेंगे तो जीवन में बड़ी सफलता आप निश्चित तौर पे हासिल करेंगे। फिलहाल ये योग देखते हैं। ये योग बन रहा है जीवन काल के 42वें वर्ष में, अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है, ये इंगित कर रही है। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन जो बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, प्रतिष्ठा जिसके लिए आप अपने जीवन को खपा रहे हैं, मान सम्मान जिसके लिए आप सरसरी नजरों से देख रहे हैं, इन सभी चीजों में ये अचानक बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और ये स्पष्ट बता रहा है आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप अचानक बहुत बड़ी सफलता एकाएक पा जाएंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इससे आपको संभल कर चलना है। पता नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए जीवन काल के 42वें वर्ष से ये योग बहुत ही शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की तरक्की को भी दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके जीवन में रहेगी, वो चीज़ है आपके शनि के नैसर्गिक गुण कर्म। यहाँ पे बीच की उंगली सीधी है लेकिन इसका टिप पूरी तरह से घूम गया है और रिंग फिंगर की तरफ शनि ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है। देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार हो सकता है दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़े, तो इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना है। लेकिन एक अच्छी चीज़ आपके अंदर रहेगी। क्या रहेगी? आपकी जो है बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा और ईश्वर में श्रद्धा भावना बनी रहेगी और एक दयालुता, औरों की मदद करने की भावना आपके अंदर रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ आपको नहीं छू पाएगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है और एक हृदय की रेखा मस्तिष्क की रेखा पे मिल रही है। 2 हृदय रेखाएं जब इस प्रकार से होती हैं तो ऐसे लोगों को प्रेम में ज़्यादातर असफलता मिलती है। प्रेम में ये इस्तेमाल होते हैं, जीवन में इनकी इमोशन के साथ खेला जाता है, ये धोखा खाते हैं। तो इस मामले में अपने जीवन काल में आप सजग रहेंगे, ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। दूसरी बात देखेंगे तो ये वाली जो जीवन की रेखा एक्चुअल है, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में जा रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है और बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहने वाले हैं। आपकी सोच एकाएक बहुत आगे बढ़ने की हो गई है और गुरु का सीधा प्रभाव पड़ गया है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। साथ में शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब लग रहा है कुछ भी करना पड़े। बहुत ज़्यादा मेहनत करने को मिल जाए करेंगे, कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करने को मिल जाए करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए करने को आप तैयार हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से चंद्रमा की ओर आ रही है, क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रही है। आपको यात्राओं का बहुत शानदार लाभ मिलेगा, इसको बता रही है। लेकिन यहाँ तक कुछ रेखाएं काट रही है, थोड़ा हल्का तनाव और थोड़ा सा हथेली में पैसों का न बचना, इस चीज़ को भी दिखा रही है। जीवन की रेखा अगर हम देखें सीधा इस प्रकार से आ रही है और इस लकीर पे यहाँ पे समाहित हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा
ये आगे आने पे भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, मानी भाग्य का साथ आपका पूरा मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे एकाएक निकल रही है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लें, बहुत बड़ा नुकसान को आप इंगित करेंगे। फिर ये रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, ये बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो है 36वें वर्ष से अस्थायित्व की ओर आप बढ़ रहे हैं। जीवन काल के 42वें वर्ष में आपके कार्यों में अचानक बहुत बड़ी सफलता दिखाई दे रही है और यश की प्राप्ति बहुत बड़ी मात्रा में होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहे। फिर 48वें वर्ष में फिर आपका जो है 56वें वर्ष में जो है शानदार परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बार 45वें वर्ष में कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव भी दिख रहा है। इस समय थोड़ा जो है वाद विवाद से बचे, जल्दबाजी से बचे और थोड़ा सा जो है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसमें भी हल्की प्रॉब्लम आ सकती है और धन के नुकसान होने की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन फिर उसके बाद 48वें वर्ष में आपका व्यापार फिर बहुत ज़्यादा रेस पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़बरदस्त चीज़ों को बता रहा है। फिर यहाँ से यूँ करें तो ये भी मछली है, ये भी मछली है, ये भी मछली है, शानदार परिणाम आगे देती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ देखो वहाँ मछली के चिन्ह हैं, मानी कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ, धर्म और अध्यात्म में रुचि और धन में वृद्धि, इन चीज़ों को ये बता रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 48वें वर्ष में अगर हम देखें 48 से 54 वर्ष के बीच में धन और संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का पर्वत अगर देखें वर्तमान में थोड़ा सा जो है रेखाओं के जाल से भुना पड़ा है और थोड़ा नुकीला सा उठ रहा है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं, उस चीज़ को ये बता रहा है। कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस प्रकार से आपकी दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी उस संपूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है जिस सुख को आप खोज रहे हैं अपने मन के अंदर भी और इस भौतिक जगत में भी। वो पूरी तरह से आपको प्राप्त होता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, उसको जरूर करिएगा। और एक रात्रि के समय का मैं महालक्ष्मी का उपाय दूंगा, उसको भी जरूर करिएगा। बहुत बड़ा लाभ, एक जादुई तरीके से जीवन को बदलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम आपका धीरे धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ मिलेगा। आपका अगर हम बृहस्पति देखते हैं यहाँ पे थोड़ा उभर गया, अच्छे भोजन की चाह ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और थोड़ा परिवार को लेके हल्की चिंताएं उभर रही है। लेकिन ये बहुत अच्छा है। आगे जाके अगर हम बात करें तो जहाँ सांसारिक सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा। शनि भी बहुत अच्छा है, कोई गलत चीज़ नहीं दे रहा है, लेकिन सुबह उठने में हल्की परेशानियाँ, कभी कभी बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं। सूर्य आपका बहुत डाउन चला गया है जिसके कारण थोड़ा चीज़ें अनबैलेंस हो गई है। जितना आप प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप वास्तविक मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस प्रकार से आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर विद्यमान है, जो योग्यताएं आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, एकदम से निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जैसे रास्ता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें लेजी हो रही हैं, माने लंबी खींच रही है। पाइपलाइन में तो सारे काम हैं, लगता है बस होने वाला है, लेकिन पता नहीं कैसे फंस रहे हैं, क्यों सरल से सरल काम फंस रहा है, क्यों उलझन में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कई बार तो बना बनाए पकी पकाई खिचड़ी भी जो है नमक ज़्यादा पड़ जाता है उसमें। तो इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है कि निश्चित रूप से अगर हम अंदर खाने देखें तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य,
जीवन के में जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए थी, वो आपके जीवन का उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको हल्की चिंताएं करनी पड़ रही है। ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है। एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना मैं आपको विधिवत तरीके से दे रहा हूं, जरूर करिएगा। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, जो प्रैक्टिकल क्रिया है, जो वैज्ञानिक क्रिया है और जो अध्यात्म जिसमें पूरी तरह से है, आपकी जो है तंत्र कोशिकाओं को पूरी तरह से जानती है, एक्टिवेट करती है, जिससे आपका शरीर बना है पंचभूतों से, जो आपके अंदर 7 चक्र मौजूद है, जो उस शरीर को चलाते हैं, और जो आत्मा सूर्य रूपी आत्मा उसमें बसी हुई है, उन सबको एक प्रखर रूप देने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। जरूर करिएगा। और जैसे जैसे ये क्रिया आप करते जाएंगे, इसकी पावर बढ़ती जाएगी और आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाएगा, और उससे आपकी जीवन के तमाम आयामों पे गहरा, लंबा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा इससे? सबसे पहले आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी। दूसरा, आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट होने बैठ जाएगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी, ये स्पष्ट कह रहा है। बुद्ध का पर्वत आपका बहुत शानदार है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और तीव्र बुद्धि के मालिक रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा फूल गया, लेकिन अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे मन अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत सुंदर रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिव आप ज़्यादा रहेंगे। और हम अगर देखते हैं तो सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और महिलाओं का सहयोग भी आपके जीवन में बहुत अच्छा आएगा। स्वयं के बलबूते पे ही कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अपनी मेहनत और परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठता हासिल करेंगे, सफलता की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में 36वें वर्ष से, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, वो उठने बैठ जाएगा। आपके जीवन में व्यापार ही लिखा हुआ है। 2 बार भाग्योदय की स्थिति है, 42वें वर्ष में और 57वें वर्ष में। 42वें वर्ष में अचानक बहुत बड़ी तरक्की, सफलता चीज़ों को दिखा रही है। आप गरीब नहीं रहेंगे, निर्धन नहीं रहेंगे, आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। लेकिन स्वयं के परिश्रम और मेहनत से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।